कलयुग के अंतिम समय में धरती पर अधर्म का बोलबाला होगा। लोग धर्म, करुणा, सत्य और दया से दूर हो जाएंगे। भाई भाई से, पिता पुत्र से और पति पत्नी एक दूसरे से द्वेष करेंगे। लालच, हिंसा, छल और काम वासना ही लोगों के जीवन का आधार होगा। ब्राह्मण धर्म छोड़ देंगे, व्यापारी धोखेबाज होंगे और राजा अत्याचारी। धरती अपनी मर्यादा खो देगी, नदियां सूख जाएंगी, वर्षा असमय होगी, सूर्य की किरणें प्रचंड अग्नि जैसी जलाएंगी। भूकंप, आंधी, महामारी और अग्निकांड हर जगह फैलेंगे। मानवता भय से कांप उठेगी। पशु पक्षी मरेंगे, जंगल सूखेंगे और खेत बंजर हो जाएंगे। कलयुग के अंत में कली नामक दैत्य का प्रभाव चरम पर होगा। वह मनुष्यों के हृदय में प्रवेश करके उन्हें पाप में डुबो देगा। लोग झूठे ग्रंथ बनाएंगे, असत्य धर्म चलाएंगे और स्वार्थ के लिए एक दूसरे की हत्या करेंगे। जो ब्राह्मण वेद पढ़ते थे, वे धन और स्त्रियों के लालच में पड़ जाएंगे। यज्ञ, तपस्या, दान सब समाप्त हो जाएगा। लोग देवताओं की पूजा छोड़ देंगे अधर्म चरम और अपने सीमा पर अहंकार पहुंच को जाएगा, भगवान मान लेंगे। तब तब भगवान विष्णु शंभल ग्राम, जो आज के उत्तर प्रदेश या नेपाल क्षेत्र में माना जाता है, में विश्वनाथ नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे। उनका नाम होगा कल्कि। उनका वाहन होगा देवदत्त नामक घोड़ा, जो बिजली की गति से दौड़ेगा। हाथ में चमकती हुई खड्ग तलवार होगी। कल्कि अपने दिव्य घोड़े पर सवार होकर सारी पृथ्वी पर पापियों, दुष्टों और अधर्मियों का संहार करेंगे। उनके तेज से आसमान जल उठेगा। असत्य, छल और पाप सब नष्ट हो जाएंगे। धरती पर फिर से शुद्धता का युग आरंभ होगा। 7 सूर्यों का प्रलय कहते हैं कि तब आकाश में 7 सूर्य उदय होंगे, जो समस्त सृष्टि को अग्नि में जला देंगे। समुद्र उबल उठेगा, पर्वत पिघल जाएंगे और समूची पृथ्वी राख बन जाएगी। फिर यह संसार जलमग्न हो जाएगा। जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा गहरी निद्रा में चले जाएंगे। कुछ काल तक सृष्टि शून्य रहेगी, न दिन, न रात, न मनुष्य, न फिर धीरे धीरे ब्रह्मा की चेतना जागेगी। नए वेद, नए आर्य और नए मनुष्य उत्पन्न होंगे। सत्य, धर्म, करुणा और शांति फिर से पृथ्वी पर स्थापित होगी। ये होगा नए सत्य युग का आरंभ। कल की पुराण के अंत में भगवान कल की कहते हैं, जब जब धर्म का पतन होगा, मैं पुनः अवतरित होकर अधर्म का नाश करूंगा। वे मनुष्यों को चेतावनी देते हैं कि जो धर्म, दया और सत्य का पालन करेगा, वही नए युग में जीवित रहेगा।